अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जैनिक बाय हाफिज़ मोहम्मद फसी। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद और सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हमारी थर्ड टोपोलॉजी है, जिसको हम रिंग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है और इसके अंदर डिफरेंट जो कंप्यूटर्स है वो कम्युनिकेट किस तरह कर रहे होते हैं, अपना मैसेज कन्वे कैसे कर रहे होते हैं और किस तरीके इसकी जो मतलब डिटेल्ड वर्किंग है वो हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डेफिनेशन की तरफ और की पॉइंट्स की तरफ। तो जो रिंग टोपोलॉजी है, इसमें क्या होता है, ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन द नेटवर्क। एक हर कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ फिज़िकली जॉइंट होता है, ठीक है, कनेक्टेड होता है। और जो लास्ट कंप्यूटर है वो क्या होता है, फर्स्ट वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो लास्ट कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटर। इस तरह ये एक रिंग की शक्ल में जो कंप्यूटर्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं और फर्स्ट से लास्ट की तरफ जो है वो तरतीब से मैसेज फ़्लो करता है। जो यहाँ पर फ़्लो ऑफ द मैसेज है वो आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज है। अब इसकी वर्किंग की तरफ हम आते हैं। डायग्राम से हमें नज़र आ रहा है कि एक जो है वो रिंग की शक्ल में 5-6 कंप्यूटर्स जो हैं, ये तो मतलब एक डायग्रामेटिकली जो है हमने इसको एलेबोरेट किया है। जब हम फिज़िकली इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो डिटेल्ड वर्किंग है वो तब समझ में आती है। तो हम वर्किंग के बारे में बात कर रहे थे कि वर्किंग कैसे हो रही होती है इसके अंदर। फ़्लो मैसेज जो है वो किस तरीके से अपनी वो जो है सेंडिंग और रिसीविंग की जो स्टेज है वो किस तरीके से अचीव करता है, तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड इन अ रिंग शेप। हर कंप्यूटर जो है वो रिंग की शेप के अंदर जुड़ा हुआ होता है एक इस नेटवर्क के अंदर। ईच कंप्यूटर रिसीव्स मैसेज फ्रॉम प्रीवियस कंप्यूटर, ट्रांसमिट्स इट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन द रिंग। अब काम कैसे होता है, मिसाल के तौर पर मैसेज सेंड होना था 1 से 3 तक, या हम कह लें कि 1 से 4 तक। वन कंप्यूटर ने PC1 ने PC4 को मैसेज सेंड करना था, तो उसने क्या किया, जो फर्स्ट कंप्यूटर इसने मैसेज जनरेट किया और साथ लिख दिया कि मैंने मैसेज 4 जो PC4 है उसको मैंने ये मैसेज कन्वे करना है, उस तक मैंने ये मैसेज पहुंचाना है। तो वो क्या काम करेगा, ये जो नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है, जो शेप है, जो फिज़िकल अरेंजमेंट है, वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि मैसेज जो है वो रिंग की शेप में क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे। तो वन कंप्यूटर जो है वो 2 को मैसेज सेंड करेगा, 2 3 को मैसेज सेंड करेगा और 3 जो है वो आखिरी जो मैसेज वो कंप्यूटर है 4 उसको मैसेज सेंड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 4 ही कंप्यूटर्स ऐड हों इस नेटवर्क टोपोलॉजी में, तो ज़्यादा भी कंप्यूटर्स जो हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये मतलब इसका डिसएडवांटेज कह लें या ड्रॉबैक कह लें कि इसके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो लिमिटेड ही जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लिमिट से ज़्यादा जाएंगे तो जो नेटवर्क है वो कम्प्लेक्सिटी और ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम की तरफ चला जाएगा। ट्रबल शूटिंग के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है किसी एरर को निकालना, फाइंड करना, फिर उसे जो है मतलब डीबग करना, मतलब उसको ख़त्म करना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रबल शूटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये आखिरी लाइन रहती थी, अनटिल द डेस्टिनेशन कंप्यूटर इज़ रीच्ड। ये मैसेज जो है वो ऐसे फ़्लो करेगा 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। अब 2 भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि मैसेज के साथ हमने पढ़ा था मैसेज के 2 हिस्से होते हैं, एक के अंदर मैसेज होता है और एक के अंदर एड्रेस होता है। मैसेज जो है वो तो एज़ इट इज़ जाएगा, जो एड्रेस है वो बताएगा कि यार मैंने इस कंप्यूटर के मतलब इस कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर जो मैसेज है वो तो मैसेज M होगा ये, लेकिन जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो मैसेज जो है वो चौथे नंबर वाले कंप्यूटर के पास जाना चाहिए। तो हम 1 से 2 की तरफ आते हैं, 2 मैच हुआ, नहीं हुआ, चलो जी आगे की तरफ चलें। आगे की तरफ 3 है, 3 मैच हुआ, एड्रेस के साथ नहीं हुआ, चलें जी अब 4 की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो मैसेज है वो चेक करे, मतलब जो हमारा नेटवर्क है वो चेक करेगा कि 4 और 4 इसका जो एड्रेस है वो मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस मैसेज को हमने इस कंप्यूटर को कन्वे करना है। अब इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और जो हमारा मैसेज है उसको पहुंचाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। उनको सिक्योर बनाने के, मैसेज को सिक्योर बनाने के भी तरीके होते हैं, और डिफरेंट टाइप की ट्रांसमिशन जो है वो यूज़ की जा रही होती है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं, इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे जब इनकी बारी आएगी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो नेटवर्क की बेसिक बातें हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह क्लियरली जब हम डिस्क्राइब कर लेंगे, हम समझ लेंगे क्लियरली, हम इनको अपने जहन में बिठा लेंगे, तो हमें आगे चलकर
ट्रांसमिशन मीडियम हो, चाहे ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स हों, चाहे जिस टाइप की मर्ज़ी चीज़ आ रही हो, वो साथ साथ क्लैरिफाई होती जाएगी। तो अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी के ऊपर। दो एडवांटेजेस हैं, ये कि मतलब ये लेस एक्सपेंसिव है स्टार टोपोलॉजी से। क्यों? इसके अंदर कोई सेंटर डिवाइस का खर्चा नहीं है। हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था कि एक सेंटर डिवाइस इस्तेमाल हो रही थी जिसको हम हब या स्विच बोलते हैं। तो वो सेंटर डिवाइस का खर्चा नहीं है ज़्यादा। वो जो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन मीडियम है, जो तारें हैं मतलब केबल्स हैं, वो वायर्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो रही होती। तो इसलिए हमारे पास ये रिलेटिवली कंपैरेटिवली कह लें कि ये मतलब लेस एक्सपेंसिव होती है ये टोपोलॉजी। उसके बाद हम आ जाते हैं एवरी कंप्यूटर हैज़ सेम एंड इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। अब हम देखें इसकी बात करें इस नेटवर्क टोपोलॉजी की, तो इसके अंदर हर कंप्यूटर का एक ही लेवल है। तो इस चीज़ से हम नेटवर्क मॉडल की तरफ अगर हमारा ध्यान जाए तो हम कहाँ पर पहुँचे हैं, पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर। हर कंप्यूटर का उस नेटवर्क मॉडल के अंदर इक्वल स्टेटस होता है, इक्वल एक्सेस होती है उसको पूरे मतलब उसके अंदर पूरे नेटवर्क के अंदर। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी रिंग टोपोलॉजी है वो हम अगर हम इसकी बात करें तो ये वर्क कहाँ पर एफिशिएंटली कर सकती है, जहाँ पर पीयर टू पीयर मॉडलिंग के साथ हम नेटवर्किंग कर रहे हों, नेटवर्क बना रहे हों या नेटवर्क चला रहे हों। उसके बाद बात की जाती है कि इस चीज़ की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये जो इक्वल स्टेटस है या इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम रिंग टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि जो फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर है वो ब्रिंग डाउन करता है मतलब होल नेटवर्क को। अगर एक कंप्यूटर बीच में से डाउन हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्लॉकवाइज साइकिल के तौर पर ऐसे मतलब चल रहा है मैसेज का फ्लो। फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो सेकंड कंप्यूटर है ये हो जाता है फेल, ये मतलब इसका कम्युनिकेशन जो है मीडियम या कुछ भी किसी भी तरीके से ये नेटवर्क के अंदर नहीं रहता या कुछ भी होता है, इसका जो नेटवर्क के अंदर जो एक्सेस है वो ख़त्म हो जाती है इसकी। तो यूँ होगा जो पूरा नेटवर्क है वो फिनिश हो जाएगा, पूरा नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेट करना बंद कर देगा। क्योंकि जब तक मैसेज जो है अब नंबर 1 ने नंबर 3 को मैसेज भेजना है, दरमियान में से ये नंबर 2 से नंबर 2 से होकर जाएगा मैसेज। अगर नंबर 2 ही ख़त्म हो गया मतलब हमारे क्या कह लें कि नेटवर्क से फारिग हो गया, नेटवर्क से मतलब वो कंप्यूटर जो है वो उस स्टेट में नहीं रहा कि वो मैसेज रिसीव एंड सेंड कर सके, तो वो पूरे नेटवर्क को जो है वो तंग करेगा, ख़राब करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारी जो दूसरा डिसएडवांटेज है, डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। इसके अंदर क्योंकि कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, मैसेज की जो सेंडिंग के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हैं उनको देखा जाता है, तो ये कम्प्लेक्सिटी की वजह से ट्रबल शूट करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसके बाद है नॉट मच फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी से आप समझ रहे हैं कि क्या है, कि अगर हमने कोई नया जो नया जो कंप्यूटर है वो ऐड करना हो या एग्जिस्टिंग कंप्यूटर को, एग्जिस्टिंग डिवाइस को हमने इजेक्ट करना हो, निकालना हो, ख़त्म करना हो, तो ये जो है दोबारा चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। अब हम देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, हम इतनी सारी टोपोलॉजीज़ को क्यों स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट सिनेरियोज़ हो सकते हैं जिसके अंदर हम जो है माना रिंग टोपोलॉजी जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा ट्रबल शूटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, या कह सकते हैं कि इसके जो एक नेटवर्क का जो एक कंपोनेंट अगर वो डाउन हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। इन डिसएडवांटेजेस को मतलब इन डिसएडवांटेजेस की प्रेजेंस के बावजूद हमें कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब वो डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। अब हम कहीं स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर रही होती है, उस स्टार टोपोलॉजी को अगर हम किसी और सिनेरियो के अंदर इस्तेमाल कर रहे हों तो हमें वो जो है वो मुश्किल पेश आ रही होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए तमाम टोपोलॉजीज़ को, तमाम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को और तमाम मॉडल्स को जो है हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हमें डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर दोबारा चीज़ों को पढ़ने की, दोबारा मतलब नए सिरे से चीज़ों को देखने की ज़रूरत पेश ना आए। इसलिए हमने पहले से ही ये चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं, एक स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन किया हुआ है कि यार हम इस तरीके से नेटवर्क को कर सकते हैं। अगर ये सिनेरियो आ जाए जहाँ पर स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकती है, तो हम उसको स्टार टोपोलॉजी के अंदर मतलब उस नेटवर्क को डिज़ाइन करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि बस टोपोलॉजी के साथ उसका जो जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क है, एक लैब है, उसके अंदर मतलब हम काम कर रहे हैं, दो तीन लैब्स कनेक्टेड हैं एक ही एरिया के अंदर, मतलब एक ही कैंपस कह लें कि एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है वो 2-3 लैब्स हैं वो कनेक्ट की जा रही हैं, तो हम कहेंगे यार लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके अंदर हम बस टोपोलॉजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट सिनेरियोज़ को इस्तेमाल मतलब ज़हन में रखते हुए हम जो है वो चीज़ों को कनेक्ट करने की जो टोपोलॉजीज़ हैं, मतलब नेटवर्क की जो टोपोलॉजीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हैं।
तो व्यूवर्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस जो हैं वो आएँ और आपको जल्दी से उनका नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।